हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग ज्योग्राफी की ये जो ओनली मैप बेस्ड स्टडी जो कर रहे थे, इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो है वो भूगोल का केवल मानचित्र के आधार पर अध्ययन आपको बताया जाता है, जिसमें आपको मैप देखना है और आपको सिर्फ मैप के आधार पर ही स्टडी करनी है। इससे आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और ज्योग्राफी को समझने का इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मैप के द्वारा समझना बहुत आसान होता है। बस एक बार आपको मैप समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और इसके अलावा आपको चीज़ें रटनी भी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये सीरीज़ लेकर के आए हैं। और ये सीरीज़ में आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियो मिल जाएंगे, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं इंडिया के, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जो टिपिकल वर्ड आएंगे वो आपको लिखे मिलेंगे सारी चीज़ों के। ठीक, इसके अलावा ज़्यादा इस पर फोकस ये नहीं रहता है कि आपको सिर्फ मैप से ही सारा चीज़ें पढ़नी है, ये फोकस रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं आप, इंडिया का मैप है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये कैसे है, देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आता है। तो नॉर्थ और ईस्ट में आता है ये, है ना। तो ये यहाँ पे इसलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, इसके अलावा ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम का पार्ट दिख रहा है। अगर हम इसको ये देखें कि 7 सिस्टर्स के नाम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जाना जाता है। ठीक है, वैसे टोटल 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, लेकिन 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये 7 राज्यों को जाना जाता है। 8वां जो है सिक्किम, वो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, ये आप याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, अब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो किससे किससे, अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो किस किस से बाउंड्री बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं पूर्व में म्यांमार आ जाता है। अगर दक्षिण और पश्चिम की बात करेंगे तो बांग्लादेश आ जाता है। इसके अलावा पश्चिम में इसके आ जाता है भूटान। और अगर उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे ये चाइना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये तिब्बत भी बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन तिब्बत चाइना का पार्ट है, इसलिए बोलते हैं पूरा चाइना इससे बाउंड्री शेयर करता है। और अगर सिक्किम की यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्किम जो है 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो कौन कौन से हैं, तो नेपाल पश्चिम में देख सकते हैं, इसके पूर्व में देख सकते हैं भूटान, और इसके दक्षिण में आप बांग्लादेश देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 देशों से सीमा बनाता है। और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी 3 देशों से सीमा बनाता है। वो कौन से हैं, आप इसके पश्चिम में देख सकते हैं, ये भूटान आ जाता है, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में ये आ जाता है चाइना। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम, ये जो है वो 3 राज्यों से सीमा बनाता है ना, सॉरी 3 देशों से सीमा बनाते हैं। चलिए हम लोग ये देखिए, ये पार्ट है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा पार्ट है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, ये है चाइना। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले इन राज्यों के राज्य के बारे में, राज्य और राजधानियों के बारे में जान लेंगे। देखिए यहाँ पे सिक्किम आपको दिख रहा है, सिक्किम जो है इसकी राजधानी क्या है, गैंगटॉक है इसकी राजधानी। असम की है दिसपुर। अगर असम को हम याद करेंगे, कुछ राजधानियों को याद करने का बता दे रहे हैं। ठीक है, तो असम को है याद करने के लिए कैसे करेंगे, समान प्रकार की डिशेस ले आओ, है ना, तो दिसपुर आ जाएगी। अब अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। यानी कि अरुणाचल प्रदेश चाइना और इंडिया में ईंट के समान खड़ा है ना, एक ईंट की समान दीवार लिए खड़ा है। ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया और चाइना के अगर राज्य की बात करें तो इंडिया अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। ठीक है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे मणिपुर जो है इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। अब मनी का फॉल हो रहा है ना, गिर रही है मनी, है ना, फॉलन वाला। ठीक, अब मेघालय जो है इसका यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेघालय जो है इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। मिजोरम को कैसे याद कर सकते हैं, मिजोरम में जेड आता है तो आइजॉल में भी जेड ही आता है। ठीक, अब त्रिपुरा जो है 3 तरफ से पूरा, तो 3 तरफ से पूरा जो है आपको, अगर कपूर की तरह का एक वो आ रहा है ना, तो अगरतला इसकी राजधानी है ना, अगर से कपूर आता है ना, तो अगरतला इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो है हम लोग जानेंगे सबसे पहली बात, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जानेंगे। लेकिन वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, टोटल 18।
लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो टोटल कितने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सिक्किम में आ जाता है खंगचेंदजोंगा, सिक्किम में आ जाता है। ये 2018 में ना जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत ये घोषित किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक तरह से जो है जो जंगल होता है और जो भी वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, जो किसी न किसी कोई ना कोई फेमस जानवर वहाँ पे होता है, ठीक है। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व जो है टोटल 18 हैं, ठीक है। उसी को बना दिया जाता है कि इतने एरिया में हम ये पूरा जंगली एरिया है, यहाँ पे जानवर रहेंगे, इतने पेड़ पौधे हैं, उनको लेकर के एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही जो है वो नेशनल पार्क भी आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े होते हैं और उससे छोटे होते हैं नेशनल पार्क, जो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ज़्यादातर बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है असम में है, असम में कौन कौन से आता है, तो मानस आता है। अब मानस जो है ये कब बायोस्फीयर रिजर्व बना था, तो 1989 में बना था, ठीक है, 1989 में। अगर असम में ही डिब्रू सैखोवा की बात करेंगे तो ये कब बायोस्फीयर रिजर्व बना था, डिब्रू सैखोवा 1997 में बना था, ठीक है। और अगर ये बात करें कि मेघालय, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेघालय जो है वहाँ पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो नोकरेक है। और मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नोकरेक ही है, ठीक है, नोकरेक के नाम से है, ठीक। नोकरेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, तो 1988 में बना था। और अगर यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, देहांग और दिबांग है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये कब बना था, तो 1998 में ये बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का बना था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग और जान लेते हैं कि इनकी ये राज्य बने हैं, इनकी स्थापना वर्ष। क्योंकि देखिए राज्य स्थापित हुआ तो उसकी स्थापना कब हुई थी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों राज्यों की स्थापना जो है वो कब हुई थी, स्थापना वर्ष क्या है उनका, तो 1972 है। और अगर यहाँ पे बात करें मिजोरम की, ठीक है, और अरुणाचल, यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम और ये अरुणाचल प्रदेश, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में इनकी स्थापना हुई थी। और अगर ये बात करें कि सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में स्थापना हुई थी। नागालैंड की कब हुई थी, तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे असम आ जाता है बीच में, ठीक है। असम की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 में, ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये इसके स्थापना वर्ष हो गए। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो एक एक राज्य है उसको लेते हुए हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे कि सारे राज्यों के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोग चलेंगे। अब मेघालय जो है इसके बारे में जानते हैं। मेघालय को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड बोला जाता है मेघालय को। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जो असम से सीमा बनाता है, ठीक है। अगर राज्यों की बात करें तो असम से सीमा बना रहा है और देखिए आप किसी भी राज्य से सीमा नहीं बना रहा है, ठीक है। ये एकदम क्लियर मैप है, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो मेघालय जो है वो किससे बनाता है सीमा, तो यहाँ पे बीडी आ जाता है, बीडी यानी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। अब मेघालय पर जो है वो 3 पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मेघालय के दक्षिण में। देखिए मेघालय में है शिलांग का पठार, ठीक है, कौन सा पठार है, शिलांग का पठार, ठीक है, शिलांग का पठार है। और इसी शिलांग के पठार को जो इनमें 3 पहाड़ियाँ हैं, यानी कि गारो खासी जयंतिया। अभी आप जान जाएंगे, बोल रहे हैं सुन लीजिए, आगे लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है शिलांग का पठार। और शिलांग का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। अब वो कैसे है, इसे यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इसे ही बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो है वो एक तरह से पठार है, यानी कि ये जो
अगर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से देखा जाए, यहाँ पे कन्याकुमारी तक का जो भी पार्ट आता है वो प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आता है। अब ये जो पठार है, ये पठार आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार दिख रहा है। छोटा नागपुर पठार जो है वो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल है ना, और ये बिहार है ना, थोड़ा सा यहाँ का एरिया जो है वो है ना, बिहार और इसके अलावा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मेन अगर देखा जाए झारखंड, ठीक है, झारखंड में भी आता है। तो छोटा नागपुर पठार, ये देखिए ये जो पठार है, फिर छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर, यानी कि आप यहाँ पे देखिए ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके पूर्व ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा छोटा नागपुर पठार है। और छोटा नागपुर पठार को अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आ जाती है राजमहल की पहाड़ियाँ, है ना, राजमहल पहाड़ियाँ जिन्हें बोला जाता है। यानी ये सारे पार्ट एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे नाम चेंज हो जा रहा है। तो छोटा नागपुर पठार, फिर राजमहल पहाड़ियाँ, और राजमहल पहाड़ियाँ जो ही यही हैं जो पहले यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक पूरा इसका विस्तार था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, इसकी नदियाँ और सहायक नदियों ने यहाँ के जो एरिया है यहाँ पे मैदानी भाग बना दिया, ठीक है। और ये जो पहाड़ है इसको काट काट कर हटा दिया, ठीक। यहाँ पे आ जाता है क्या, बे ऑफ बंगाल। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैदानी भाग, तो यहाँ पे बांग्लादेश बन गया, और जो है ये असम का भाग है, ठीक है, ये सारे मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं थोड़ा, ठीक। लेकिन ये जो पूरा ये एरिया है ये पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है। अब राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं वो जो मेघालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेघालय है ना, यहाँ पे जो 3 पहाड़ियाँ हैं, इसके अलावा और जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, यहाँ पे, तो ये गारो खासी जयंतिया जो है वो राजमहल पहाड़ियों का ही हिस्सा है। और राजमहल पहाड़ियों छोटा नागपुर पठार का, छोटा नागपुर पठार जो है वो पूरे पठारी भाग का हिस्सा है, ठीक। इससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ बता रहे थे, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ। अब ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो इसके यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाता है असम, ठीक। तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ, यानी गारो खासी जयंतिया जो शिलोंग पठार का भाग है, ठीक है, शिलोंग पठार बनाता है। और ये जो मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ ये सारी राजमहल पहाड़ियों का भाग हैं, ठीक है, राजमहल पहाड़ियों का भाग है। और राजमहल पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार का भाग है, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ ही गए हैं इस मैप पे, तो ये जान लेते हैं कि ये जो दर्रे हैं ये इनके बारे में जान लेते हैं। अब सिक्किम में कौन कौन से मेन जो मेजर दर्रे हैं, ऐसे तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन जो बड़े जो दर्रे हैं वो कौन से हैं, तो सिक्किम में है 2 मेन, जेलेपला और नाथुला। इसके अलावा अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बोमडिला, यांग्याप और कारगी करपोला, ठीक है, करबोला बोलते हैं, ठीक है, करपोला ऐसे करके आ जाएगा, कारगी करपोला। और दिफू दर्रा, पांगसाट और लिखा पानी ये भी अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। लेकिन तुजू दर्रा जो है वो कहाँ पे आता है, ये मणिपुर में आता है, ठीक है, यहाँ पे मणिपुर आ जाता है, तो मणिपुर में आ जाता है क्योंकि ये मिजोरम है और ये मणिपुर, ठीक है। तो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में आ जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग अभी किसकी स्टडी कर रहे थे, मेघालय की। यहाँ पे हम लोग असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता रहे थे वो याद आ गया। देखिए ये जो मेघालय है, मेघालय में आपने सुना होगा चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी एक नगर है। और इसके अलावा मावसिन राम, ठीक है, मावसिन राम नाम का जो एक गांव है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और मेघालय के अभी नाम से आपने जाना था तो मेघोकालय, यानी कि जहाँ पे बादलों का स्थान है। तो यहाँ जो है वो पूरे भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और विश्व की अगर बात की जाए, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछा जाए ना तो वो भी मासिन राम आता है, यानी कि मेघालय का मासिन राम आता है। और मेघालय में ज़्यादातर कृषि जो है, कृषि प्रधान देश है और 80% जनसंख्या यहाँ पर कृषि यानी खेती पर निर्भर है। नोकरेक आपने देखा होगा, नोकरेक जो चोटी है वो मेघालय की सबसे, शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस पर है, गारो पहाड़ी पर आती है। नोकरेक जो चोटी है वो गारो पहाड़ी पर आती है। और अभी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपने देखा था वो 1988 में बना था, ठीक है। इसके अलावा अगर बायोस्फीयर रिजर्व, एक चीज़ और है कि बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला जो था वो कौन सा था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग असम के बारे में जानेंगे, ठीक है।
अब अगर इसकी हम बाउंड्री की बात करें, देखिए हर राज्य की बाउंड्री की भी बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा था ये भूटान था, ठीक है, ये भूटान आ रहा था और ये बांग्लादेश है, बीडी यानी बांग्लादेश है। तो असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, तो उत्तर में भूटान और दक्षिण में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से बाउंड्री बना रहा है बांग्लादेश से, ठीक। और अगर ये बात की जाए कि जो पूर्वोत्तर भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर्स यानी कि 7 सिस्टर जो असम को मिला के होता है, जो 6 पूरी सिस्टर्स से सीमा बनाता है, तो वो कौन सा है, असम। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है ये नागालैंड आ जाता है, नागालैंड के बाद ये मणिपुर आ जाता है, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। तो ये असम जो है वो 6 से सीमा बनाता है और असम को मिला के 7 सिस्टर हो जाता है, ठीक है, और मेघालय, ठीक है, इनसे सीमा बनाता है। अब असम जो है, असम की अगर पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख नदी असम में जो बहती है, अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए आती है असम में, ज़्यादातर पूरा भाग इसका असम में बहता है ना। तो ये जो है कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपने सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहीं समझ लेंगे क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में भी आती है और इसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश पढ़ेंगे। तो असम जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो यह है, ठीक है, युंग डुंग ग्लेशियर जो है, डुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे चाइना आ जाता है, चाइना से निकलती है वो यहाँ से ऐसे इंटर करती है, ठीक है। अब ये जो है ग्लेशियर क्या होते हैं, एक तरह से बर्फ़ के बने होते हैं और ये समय के साथ साथ पिघलते रहते हैं, ठीक है, पिघलते हैं और वो पिघलने के बाद ये उत्तर भारत की नदियों के लिए जो पानी आता है, पानी जो बना रहता है वो ग्लेशियर के पिघलने के ही कारण है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये ग्लेशियर यहाँ पे है चाइना की तरफ, ठीक है, और अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ऊपर भी, वहाँ पे भी ग्लेशियर है, हिमालय में है, हिमालय में ग्लेशियर ही तो बनते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वहाँ पे जो है वो नदियों में पानी की कमी नहीं होती है, बारिश हो या ना हो, ज़्यादा पानी की कमी नहीं होती है। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो ज़्यादातर उसमें पानी की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो ज़्यादातर बारिश के पानी पर ही डिपेंड रहती हैं, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यूपी पीसीएस या यूपी SSS हो या फिर UPSC हो, ठीक है। यह ऐसे क्वेश्चन अब सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको सीधे सीधे सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें घुमा के पूछी जाती हैं, तो सब पे ध्यान देते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ग्लेशियर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानने के लिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ पे चेमा युंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये यहाँ पे आती है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी आपने देखा था यांग्याप दर्रा, है ना, यांग्याप दर्रा आपने देखा था, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये यांग्याप दर्रा यहीं से ये इंटर होती है, ठीक है, लगभग यहाँ से इंटर होती है। और ये जो है वो यहाँ से इंटर होने के बाद नामचा बरवा पर्वत आ जाता है, यहाँ पे नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत जो आता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। वहाँ से इस पर्वत से इंटर होते हुए यहाँ पे ये असम में आती है, असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मानस, बेकी, केमंग, ठीक है, सुबानसरी और लोहित नदी, इसके अलावा दिहांग नदी। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये जो है नदी जब असम में आती है, ठीक है, असम में आती है तब ये इसे ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तब इसे बोला जाता है। अब असम में आने के बाद ये यहाँ पे तिस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से निकलती है और ये यहाँ पे इसमें आकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। लेकिन ये जो गंगा नदी है आप देख रहे हैं, गंगा नदी, और गंगा नदी जो है वो जो है भागीरथी नदी के नाम से यहाँ पे आती है, ठीक। भागीरथी जो है, भागीरथी की एक धारा जो है वो किधर चली जाती है, तो वो पूर्व की तरफ चली जाती है, और दूसरी धारा जो नीचे आ जाती है यहाँ पे कोलकाता के पास, उसे बोलते हैं हुगली नदी, ठीक। और भागीरथी की जो धारा आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है उसे क्या बोलते हैं,
जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भागीरथी नदी जो है वो जब बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और वैसे ही क्या, असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, असम में आती है ब्रह्मपुत्र बनती है, और जब ये बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसे क्या बोला जाता है, जमुना के नाम से बोला जाता है। ठीक है, जमुना। और वैसे ही ये जो भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में आती है, अभी जमुना बोल दिया था मैंने, वो गलत है, ठीक है, पद्मा हो जाती है, तो पद्मा नदी हो जाती है। अब पद्मा नदी और जमुना नदी जब मिलती है यहाँ पर बांग्लादेश में तो ये किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है पद्मा नदी के नाम से। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक नदी, ठीक है, बराक नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो बराक नदी जिसे मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना नदी के नाम से। तो बराक में जो नदी आ जाती है जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो मेघना के नाम से आ जाती है। और मेघना नदी जब ये ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, यहाँ पे आ जाकर मिलती है, तो ये जो है वो किस नाम से जानी जाती है, देखिए पद्मा नदी के नाम से ही जब आगे बढ़ती है तो पद्मा और मेघना, ठीक है, ये बन जाती है मेघना नदी। और मेघना नदी के नाम से ही ये नदी जो है वो किस नाम, कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसके नाम बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, चाइना में ये किस नाम से जानी जाती है उससे हमें इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मेन है कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में आती है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद ये बांग्लादेश में यहाँ पे आ जाती है तो ये बन जाती है यहाँ पे जमुना। ठीक है, जमुना बन जाती है। और वैसे ही गंगा यहाँ पे आती है तो ये बांग्लादेश में आकर के पद्मा बन जाती है। और पद्मा और जमुना के बाद ये पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। फिर मणिपुर से जो निकलती है बराक नदी, बराक नदी आकर के जब इसमें मिलती है तो पहली बात तो ये बांग्लादेश में बराक नदी जब पहुँचती है तो ये मेघना कहलाती है। ठीक है, और मेघना नदी जब ये आकर के इसमें मिल जाती है तो मेघना नदी के नाम से ही ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ब्रह्मपुत्र, है ना। अब हम यहाँ पे असम के बारे में ही पढ़ रहे थे, असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। तो असम में एक द्वीप है, ठीक है, मांजुली द्वीप। ठीक है, मांजुली द्वीप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मांजुली द्वीप जो है वो ये विश्व का, असम में जो है वो विश्व का, इसका ऊपर रिकॉर्ड है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक, और 2006 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। और असम जो है, असम में यहाँ पे देख सकते हैं धुबरी से लेकर के सदिया तक जो पूरा स्थान है, ठीक है, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो रैंप घाटी में बहती है, रैंप घाटी में। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी रैंप घाटी में बहती है। ठीक है, तो असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही। और रैंप क्या होता है, ये देखिए, ये ऐसा होता है, ठीक है, रैंप मतलब जहाँ पे कैट वॉक होता है, जैसे मान लीजिए कैट वॉक वाला जो मॉडल्स करती हैं कैट वॉक, ठीक है, तो वो एक पतला नुकी जैसा सीधा सीधा होता है, ठीक है, वहाँ तक आती हैं, यहाँ पे पब्लिक बैठी रहती है, तो वैसे ही होती है, इसलिए यहाँ पे इसे बोलते हैं रैंप घाटी। ठीक है, तो ये रैंप घाटी में बहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आ जाता है मेघालय का पठार और उत्तर में आ जाता है हिमालय का पठार, इसलिए उसे जगह नहीं मिल पाती है, तो इसलिए वो रैंप घाटी में बहती है। ठीक है, कहाँ से, धुबरी से सदिया तक, धुबरी से लेकर के सदिया तक ये रैंप घाटी में बहती है। ठीक, आगे चल। और यहाँ असम में जो है एक नेशनल पार्क है, ठीक है, वो कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क, आपने सुना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वर्ल्ड फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। और मानस जो है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी यहाँ है। और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए मानस बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो किन 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी सीमा मिलती है, तो चाइना से यहाँ उत्तर में आ जाता है, ये भूटान आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है म्यांमार, अभी आपने मैप में देखा था जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप जानते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे पहले तो जो है वो अगर हिमालय की बात की जाए, ये मान लीजिए कि ये ऐसे करके इंडिया का ऊपरी भाग है ना, तो ऊपर सबसे आ जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आ जाता है लघु हिमालय और फिर आ जाता है शिवालिक हिमालय नीचे। ठीक है, और शिवालिक हिमालय जो है ये यहाँ पे सबसे, यानी कि इंडिया का जो उत्तरी भाग है वो बाउंड्री जो है वो शिवालिक हिमालय से लगती है। और ये शिवालिक हिमालय ही जो है वो ऐसे आ जाता है, उसके बाद ये ऐसे घूमते हुए ये नीचे चला जाता है। ठीक, अब ये जो शिवालिक हिमालय है जो
यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे इनकी ये जो हिमालय के जो जगह जगह पर उठी हुई पहाड़ियाँ हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश में जो म्यांमार की सीमा के पास आता है, तो यहाँ पे आता है पटगोई बोम पहाड़ी होती है। ठीक, नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और ये वैसे ही मणिपुर में इसे लेमाटोल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ऑथेंटिक है और सही है, आप इसे पढ़िए ज़रूर अच्छे से। ठीक है, तो पढ़ाई से कभी फ्रस्ट्रेट मत हुआ करिए, सिर्फ पढ़ते रहिए, आपको चीज़ों की नॉलेज होती रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ ये है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये मिजो पहाड़ी, और फिर नीचे जो चला जाता है ना, तो आप अभी इसी प्लेलिस्ट में जो मैप बेस्ड स्टडी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इसी का हिस्सा होता है। और ये पहाड़ी ये जो पूर्व की तरफ ये मुड़ते हुए नीचे जाता है, तो इसे बोलते हैं अराकान योमा पर्वत। ठीक है, अराकान योमा पर्वत म्यांमार में, और ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अराकान योमा पर्वत जो है इसी रूप में नीचे बढ़ता है। और ये अराकान योमा पर्वत का ही जो है वो विस्तार के रूप में देखा जाता है। क्या? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, वो भी पानी में डूबे हुए ना, पहले ये पूरा नीचे तक पूरा बिखरा हुआ था। आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो इसके आगे आपको वीडियो नीचे इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे जो आपने देखा था नामचा बरवा पर्वत जो है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे पूर्वी और ऊंचा पर्वत ये माना जाता है पूर्वोत्तर भारत का। ठीक है, अब इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए नोकरेक जो है वो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये नामचा बरवा पर्वत जो है वो पूरे भारत का सबसे पूर्वी पर्वत है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक, ऊंचा है तो ऊंचा तो इतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई सबसे ज़्यादा है वैसे। ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, और यहाँ पे नंगा पर्वत आ जाता है, नंगा पर्वत उधर आ जाता है। ठीक है, अगर पश्चिम में बात करें तो नंगा पर्वत आता है, और नामचा बरवा पर्वत जो ऐसे एक चंद्र के आकार का पूरा जोड़ता है। ठीक है, जो शिवालिक हिमालय को ऐसे विस्तार देता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है क्या जानेंगे कि यहाँ पे जो तिब्बत का जो एरिया आता है वो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे बहुत ठंडा एरिया आता है, और यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश के जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो तो हो गई। अब इन सारे ये सारे हैं राज्य, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो अगर आएंगे तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड आता है। नागालैंड जो देखा जाए तो वो असम से पश्चिम में सीमा बनाता है। इसके अलावा 2 और राज्य हैं, कौन से? अरुणाचल प्रदेश और ये मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में सीमा बनाता है। ठीक, और पूर्व में यहाँ पे आ जाता है म्यांमार, और नागा पहाड़ी यहाँ पे है ही। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं मणिपुर। अब मणिपुर जो है इसकी कैपिटल तो है, आपने देखा इम्फॉल है इसकी कैपिटल, और इसे बोलते हैं फॉल्कन कैपिटल कैपिटल, हाँ, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्कन जो है वो माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो होती हैं, जो कुछ समय के लिए आती हैं और उसके बाद उन्हें अपने इन्वायरमेंट पे रहती हैं, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। तो ये जो मणिपुर है ये फॉल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के लिए फेमस है। ठीक, अब इसमें जो है हम आगे जाते हैं। अब अगर बात करें कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ना, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में है। और मणिपुर में कहाँ, किस पर है? लोकतक। ठीक है, लोकतक झील पर है तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र। ठीक है, विश्व की बात आ रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा एक मणिपुर में क्या है, राष्ट्रीय पार्क है, वो क्या है? केइबुल लामजाओ। ठीक है, लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पे है? ये मणिपुर में ही है। और यहाँ पे जो है वो स्वर्ण पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, अब सोने के पुष्प नहीं है, पुष्प तो पुष्प ही होते हैं, यानी फूल तो सोने के नहीं है, लेकिन स्वर्ण पुष्प के नाम से ये पाए जाते हैं। ठीक, अब मिजोरम जो है, यहाँ पे मिजो पहाड़ी है। ठीक, मिजो पहाड़ी है, और इसके अलावा अगर मिजोरम की बात करें तो यहाँ की त्रिपुरा और असम, और इसके अलावा ये मणिपुर से घिरा हुआ है। और
अगर भारत के जो कर्क रेखा की बात करें तो वो किन दो राज्यों से, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात की जाए तो किन दो राज्यों से बहती है, सॉरी बहती नहीं है, गुजरती है, तो ये है यहाँ पे त्रिपुरा आ जाता है और ये मिजोरम आ जाता है। ठीक है, यानी त्रिपुरा और मिजोरम यही जो पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य हैं जिनसे जो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, ठीक है, वो भारत के बीच से गुजरती है, तो उसमें ये त्रिपुरा और मिजोरम भी आते हैं। ठीक है, और वो जो 8 राज्य हैं वो कौन से हैं, टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ना, तो वो कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे जो है वो अराकान योमा पर्वत का जो है, ये जो मिजो पहाड़ी हैं, लेमाटोल, नागा, ये तो आपको बता चुके हैं कि ये अराकान योमा पर्वत की ही पहाड़ियाँ हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब त्रिपुरा जो है सॉरी यहाँ पे, ठीक है, त्रिपुरा जो है वो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, और वो एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कौन सी है, बीडी यानी कि बांग्लादेश की सीमा है। ठीक, और त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी, तो 14वीं सदी में जो है, अगर एक त्रिपुरा जो पूरा राज्य है इसकी स्थापना हुई थी ना, तो सबसे पहली बार जब हुई थी तो कब हुई थी, तो 14वीं सदी के एक माणिक्य, ठीक है, माणिक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब हम लोग इन सब सारे राज्य हो गए, अब बचा है सिक्किम, तो हम लोग सिक्किम के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिपुरा और ये बांग्लादेश से पूरी तरफ से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाता है सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम देख सकते हैं, सिक्किम जो है वो पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में ये किससे घिरा हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये चाइना है। ठीक, लेकिन त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक, वेस्ट बंगाल भारत का एकमात्र राज्य अगर देखा जाए तो सिक्किम जो है वो भारत के एकमात्र राज्य वेस्ट बंगाल से सीमा बनाता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम है ये पूरा। ठीक है, ये देखिए वेस्ट बंगाल आ जाता है, नेपाल, ये भूटान। अब सिक्किम के बारे में हम लोग अब अगर विश्व की बात की जाए, विश्व की तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। कौन सी चोटी है, वो कंचनजंगा है। ठीक, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंचनजंगा जो है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी है, K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, और ये विश्व की पहली है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 8,611 किलोमीटर। ठीक है, 11 मीटर या 11 किलोमीटर। इसके अलावा दूसरी कौन सी आ जाती है, तो एवरेस्ट आ जाती है। देखिए K2 जो है वो कहाँ किस में आती है, ट्रांस हिमालय में आती है। ठीक है, भारत में ट्रांस हिमालय के उसमें आती है। ठीक, तो ट्रांस हिमालय का जो ऊपर का POK वाला रीजन है, ठीक है, वो ठीक। अब इसमें जो है एवरेस्ट आता है। ठीक है, एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे आती है, तो नेपाल में आती है। और एवरेस्ट की टोटल लंबाई कितनी है, तो एवरेस्ट की है 8,848.86 किलोमीटर, है ना। ये रोज के रोज बढ़ रही है। ठीक है, रोज के रोज क्या मतलब, धीरे धीरे बढ़ रही है। रोज के रोज जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे तो नहीं बढ़ेगी ना, तो ये सालों साल बढ़ती रहती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई, पहले इसकी ऊंचाई कुछ थी, अब ये इतनी है। ठीक, और नेपाल में जो है वो एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा। ठीक, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा की टोटल जो है वो ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 किलोमीटर। ठीक है, कंचनजंगा की ये टोटल ऊंचाई है। और अगर भारत में स्थित पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूज करता है कि भारत में स्थित अगर चोटी की बात की जाए तो भारत में स्थित जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। देखिए K2 जो है वो ट्रांस हिमालय के पार्ट में आ जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट में आ जाता है, जो POK है यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, इन सब यहाँ के आसपास आ जाता है। ठीक, तो ये जो है ये भारत में नहीं शामिल की जाती है चोटी, लेकिन इसमें जो है वो क्या शामिल किया जाता है, कंचनजंगा को शामिल किया जाता है। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब तिस्ता नदी जो है वो तिस्ता नदी ये सिक्किम की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे सिक्किम की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक, और सिक्किम जो है वो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है, यानी कि जैव विविधता से भरपूर है। और जैव विविधता के कारण ही यहाँ पे विश्व का पहला
ठीक है। पहला अगर 2016 में जो है वो जैविक राज्य भी घोषित किया गया था सिक्किम। ठीक है, जैविक खेती को यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है। और यहाँ पे नाथुला और जलेपला दर्रा है, वो आपने देखा था। ठीक, चलिए इतना ख़त्म हो गया। वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए ही ऐसा किया है। ठीक, अगर आपको समझ में आई हूँ चीज़ें तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, आप सब्सक्राइबर काउंट का ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए। सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि आप लोग अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, फर्जी नहीं चाहिए मुझे। ठीक, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा समझाना तो आप लोग प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो लोगों तक शेयर करिए, एटलीस्ट उन लोगों तक जिनको आप जानते हैं। थैंक यू।